रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब आपने देखा कि वहां जो दास ने ब्रह्मलोक दिखाया आपको, उसमें महा इंद्र का एक द्वीप है, फिर ऊपर नकली अलकलोक सतलोक नारे बना रखे। वहां दिखा के इनको फिर वापस ले आए। फिर ये सीधे पहुंचे कहां पर, जहां रजोगुण प्रधान क्षेत्र में ये स्वयं ब्रह्म रूप धारण करके बैठे है। देखिए उसको महाब्रह्मा कहने लग गया हम गलती से। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और एक दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा, ब्रह्मा के लोक में। संपूर्ण देवता उस नगर के सामने मस्तक झुकाया करते हैं। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ और सभा लगी थी। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, अब नारद जी को ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपने पुत्र को कि वहां ऊपर गए हमते एक ब्रह्मा तो विमान में बैठा, एक फिर वहां देखा तो विष्णु और शंकर जी मुझसे पूछने लगे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये कौन है ब्रह्मा दूसरा? शंकर भगवान और विष्णु ने मुझसे पूछा चतुरानन कि अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया मुझे कुछ पता नहीं, सृष्टि के अधिष्ठाता ये कौन है? भगवान मैं कौन हूं, ये कौन है, हमारा क्या उद्देश्य है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। इतने मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा, कैलाश के सूर्य में शिखर पर जा पहुंचा। वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी वर्षा पर बैठे थे, उसके 5 मुख थे और 10 भुजाएं थी। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। वहां पहुंचे तो वो तमोगुण प्रधान क्षेत्र में पहुंचे। वहां काल निकलाया बाहर अपना शंकर भगवान का रूप बना के। फिर अक्षण भर के बाद वही विमान उस शिखर से विपौन के समान तेज चाल से उड़ा बैकुंठ लोक में पहुंच गया, जहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए संभव नहीं। उस उत्तम परी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोते खाने लगा। एक विष्णु तो विमान में बैठा था, हर एक आगे वो इनका पिताजी काल छल करके अन्य रूप बनाकर बैठा था। वहां कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। अलसी के फूल के समान उनके श्री विग्रह की कांति थी। पीतांबर पहने थे, 4 भुजाएं थी। वे पक्षी राज गरुड़ पर विराजमान थे। दिव्य आभूषणों से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। प्राण प्रिया लक्ष्मी जी चमर डुला रही थी। उन सनातन श्री हरि की झांकी पाकर हम सभी भौचक्के रह गए। एक दूसरे को देखते हुए हम विमान के एक उत्तम आसन पर बैठे रहे। इतने में ही पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ा। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला, उसका जल बड़ा ही मधुर था। अब ये कहां आगे, जैसे अभी बताया था आपको, दुर्गा का एक स्थान है बिल्कुल अलग से, उससे किसी का लिंक नहीं। तो वहां पहुंचे फिर ये उस द्वीप में। वहां एक मनोहर द्वीप था समुद्र के बीच में, और उस द्वीप में एक मंगल में मनोहर पलंग बिछा था। उस पलंग पर सुंदर रत्न जड़े थे। उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी, एक सुंदर औरत बैठी थी। वे ऐसी प्रभावपूर्ण देवी थी मानो करोड़ बिजलियां एक साथ चमक रही हों। अत्यंत सुंदर मुख था, लाल लाल दांत थे, करोड़ लक्ष्मियों से भी अधिक वह सुंदर थी। अब यहां आगे अब क्या किया, दुर्गा फिर वहां से आकर अपने लोक में पहुंच गई। उन्होंने तो विमान में चाबी भर रखी थी, वो जहां जाना था अपने आप आ ही रहा था। जो उन्होंने इनकी भ्रमणा मिटानी थी तो वो पहले पहुंच गई, वहां पर बैठ गई। अब हम 119 पृष्ठ पढ़ रहे हैं, 3रे स्कंद का। उन्हें देखकर हम सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। कुछ समय तक हम वही ठहरे रहे, आपस में कहने लगे सुंदरी कौन है, इसका क्या नाम है? हम इसके विषय बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। इसके हजारों नेत्र, हजारों हाथ, हजारों मुख एक दूसरे से देखने पर अति सुंदर है। यूं संदेहग्रस्त होकर हम लोग वहां रुके रहे। तब भगवान विष्णु ने उन चारों साहिनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर दिया कि ये भगवती जगदम्बिका है। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की आदि कारण है, ये महाविद्या और महामाया इसके नाम है, ये पूर्ण प्रकृति है। अब आगे देखो 120 पृष्ठ पे हम आगे अब यहां पढ़ेंगे
विष्णु जी कह रहे हैं ये वे ही दिव्यांगना हैं जिनके पर्यावरण में मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था। अब ये विष्णु जी बता रहे हैं कि मैं जब छोटा सा बालक था तब मुझे काल ने इसकी बुद्धि ऑन करती वो दृश्य दिखा दिया कि मैं छोटा सा बालक था, तब ये माता मुझे एक पालने पर झुला रही थी, ये अपनी माँ है, मैं छोटा सा बालक था। देखिए पर्यावरण में मुझे दर्शन हुए थे, उस समय मैं बालक रूप में था, मुझे पालने पर ये झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्थर पर एक सुदृढ़ सैया बिछी थी, उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था। इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई, ये हम सबकी जननी है। अपने आत्मा ये ग्रंथ कोई आज लिखे नहीं, 5500 वर्ष पहले वेद व्यास जी ने लिखे थे और ये ब्रह्मा जी बताने लग गया। अरे हमारे गुरुओं के समझ में नहीं आई वो क्या कहानी थी। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश को अजन्मा बताओ, ये इनकी फूट की माथे में की। अब सिद्ध हो गया। फिर इनको क्या किया, अब विष्णु जी आगे अपनी मां की स्तुति कर रहा है 123 पृष्ठ पे, वही चल रहा है जो बार बार आपको दास सुनाया करता था। हम उस पर पहुंचे हैं, आज समय मिला इसका पूरा बताने का। ये तीसरा सेकंड है और 123 पृष्ठ पे अब विष्णु जी अपनी मां दुर्गा की स्तुति कर रहा है, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म, त्रोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि मां भाग विष्णु तुमसे प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुनी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर हम नियमानुसार कार्य में तत्पर थे। हो गया स्पष्ट कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई है कि काल इनका पिता है और दुर्गा इनकी माता है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। और उसके बाद दुर्गा ने इनको भेजा कि जाओ तुम आप अपने द्वीप में जाओ, तुम्हारे लिए वहां एक एक द्वीप बना रखा है। तो ब्रह्मालोक, विष्णुलोक, शिवलोक ये तीनों पहले बना दिए, इन तीनों को वहां भेज दिया। फिर दुर्गा ने अपने वचन से 3 लड़कियां बनाई, समुद्र में गुप्त कर दी। उधर से इन बच्चों को भेज दिया कि जाओ तुम सागर मंथन करो। इन्होंने जाके सागर मंथन किया, उनमें से 3 लड़कियां निकली। अलग अलग लाने को कहा गया, पहचान अलग रखना। पहले निकले उसको अलग रखना, बीच में निकले उसको अलग, और तीसरी बार कोई वस्तु निकले उसको न्यारी। ये तीनों लेकर अपनी मां के पास आ गए। उनको बताया कि ये प्रथम निकली है, ये द्वितीय निकली है, ये तीसरी निकली है। तो प्रथम का नाम सावित्री रखा। ब्रह्मा से विवाह कर दिया, ले बेटा यह तेरी पत्नी, जाओ तुम अपना परिवार बसाओ। दूसरी का नाम लक्ष्मी रख दिया, विष्णु से ब्याह कर दिया, जा तेरी पत्नी तो इसका पति, जा बेटा। और तीसरी का नाम उमा रख दिया, वह शंकर से ब्याह दी। तो यहां से ये सृष्टि सारी चली है। परमात्मा ने 700 वर्ष पहले बताई थी, और यही इस देवी पुराण में आपको थोड़ा सा और बता देता। ब्रह्मा जी ने अपनी माता से प्रश्न किया कि माता, हम वेद में पढ़ते हैं परमात्मा साकार है और आप बताते हो वो निराकार है, कभी किसी की दृष्टि में आएगा ही नहीं। तो यहां वेद की बातों में और वैसे सुनी हुई बातों में मुझे कुछ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लगती है। देखिएगा 125 पृष्ठ पे, इस मूर्त और अमूर्त जगत का आधार तुमसे पूर्व कोई भी दूसरा पुरुष नहीं था, कोई तीसरा भी नहीं है। एकम अद्वितीयम ब्रह्म। इस वेद के वचन को व्यर्थ कहना तो बनता नहीं। और इधर अनुभव दूसरी बात कहता है,
इस प्रकार वेद वाक्यों में और अनुभव में अत्यंत विरोध उत्पन्न हो रहा है। वेद कहते हैं एकम अद्वितीय ब्रह्म के एक परमात्मा है, दूसरा है ही नहीं, और हम जो अनुभव हम कर रहे हैं इसमें कुछ अंतर आता है। तो मुझे माता ये बताइए वो ब्रह्म आप ही हैं या कोई और है? यहां देखना, एकम अद्वितीय ब्रह्म है तो क्या वह आत्म स्वरूपा तुम ही हो अथवा वह कोई और ही पुरुष है? मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करो। किसी महान पुण्य के प्रभाव से ही मुझे तुम्हारे चरणों की सेवा सुलभ हुई है। तुम स्त्री हो या पुरुष, यह रहस्य भी मुझे विशद रूप से कृपा करके बतलाओ। अब यहां आ गए हम, ये चौथा पांचवा अध्याय समाप्त हुआ तीसरे स्कंद का। ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार मैंने जब भगवती जगदम्बिका से विनय पूर्वक पूछा तब वे मधुर वाणी में मुझे कहने लगी। देवी ने कहा कि मैं और ब्रह्म एक ही है। देखो पुणात्मा हो, चोर चुरावत तुमड़ी गाड्डा पानी में वो गाड्डा व ऊपर सच्चाई छानी ना। अब यह छुपाने की चेष्टा करते हैं कि वो ब्रह्म और मैं एक हूं, हमने दो ना समझे, मैं ही हूं सब कुछ। ये देखो अब देवी कहने लगी मैं और ब्रह्म एक ही हैं, मुझ में और इन ब्रह्म में भी किंचित मात्र भेद नहीं है। जो वे हैं वही मैं हूं और मैं हूं वही वे हैं। बुद्धि के ब्रह्म से भेद प्रतीत हो रहा है। हम लोगों के सूक्ष्म भेद को जो जानता है वही देखना है। अब हम 126 पृष्ठ पर, वही बुद्धिमान पुरुष है, उसके संसार सागर से मुक्त होने में कुछ भी संदेह नहीं है। ब्रह्म एक ही है। अब यह भी साफ बता दिया है कि हमारे सूक्ष्म भेद ने जो जानता है ना हम एक हैं कि दो हैं, वो है बुद्धिमान व्यक्ति, और वो तो फिर संसार से पार हो ही जाएगा जिसने यूं ज्ञान हो गया। अब फिर क्या बताती है, मैं शक्ति रूप धारण करके पराक्रम करती हूं। गौरी, ब्राह्मी, रौद्री, वाराही, वैष्णी, शिवा, वारुणी, कावेरी, नृसिंही, वासवी आदि सभी मेरे रूप हैं। विभिन्न कार्यों के उपस्थित होकर मैं उन देवियों के भीतर अपनी शक्ति स्थापित करके मैं सारी व्यवस्था करती हूं। हाँ, उस देवी के निमित्त बना लेना मेरा स्वभाव है। अब 128 पृष्ठ पर देखिएगा, यह विष्णु जी कह रहे हैं कि इस प्रकार मुझे आज्ञा देकर प्रसन्न वंदना भगवती जगदम्बा ने भगवान विष्णु से कहा, विष्णु मन को मुग्ध करने वाली महालक्ष्मी को लेकर अब तुम भी पधारो, यानी जाओ। यह सदा तुम्हारे वक्ष स्थल में विराजमान रहेगी, इसमें कंचित संदेह नहीं। विष्णु जी तय दे दी लक्ष्मी, तू जा बेटा ले जा। आगे देखो, फिर देखिएगा, देवी ने कहा शंकर मन को मुग्ध करने वाली यह महाकाली गौरी नाम से विख्यात है, तुम इसे अपनी पत्नी रूप से स्वीकार करो। कैलाश की रचना करके वहीं रहो और उसके साथ सुख पूर्वक आनंद करो। तुम्हारी लीला में तुमगुण प्रधानता रहेगी। अब यह देखिएगा 129 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं, यहां आगे यो सृष्टि क्रम अपने संक्षेप में तुम्हें बतला दिया। और महानुभाव देवताओं, अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो, यानी जाओ। और कोई कठिन कार्य उत्पन्न होने पर जब तुम मुझे स्मरण करोगे तब मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान तुम सदा करते रहना चाहिए। तुम हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं। अब सुनियो, जब तक यूं कहती मैं और ब्रह्म एक ही हूं, दूसरा नहीं है, हमारे बुद्धि का भ्रम है। अर्जुन कहे मेरा और उस ब्रह्म का, सनातन परमात्मा को, सनातन ब्रह्म का ध्यान दोनों करते रहियो। जब हम दोनों का स्मरण करोगे तो हम थारा कोई कार्य नहीं अड़ेगा। होगे दो, ये छुपाने की चेष्टा करते हुए भी ये सच्चाई को छुपा नहीं सके। अब देखिए, हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी कहते इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बा ने हमें विदा कर दिया। उन्होंने शुभ आचरण वाली शक्तियों में से भगवान विष्णु के लिए महालक्ष्मी, शंकर के लिए महाकाली और मेरे लिए महासरस्वती को पत्नी बनने की आज्ञा दे दी। अब हम उस स्थान से हम चल पड़े और दूसरे स्थानों पर हम तीनों के पुरुष रूप में प्रतिष्ठा हुई। हो गया क्लियर?
अब एक बात और सोचने की है, यहां निष्कर्ष ये निकालना है कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश का इनकी मां ने ब्याह कराया, ना कोई बाती था ना बराती था, ना कोई डीजे बजानिया था, ना कोई जलेबी तारनिया था। ले बेटा, यह तेरी पत्नी और तुम इसका पति, जाओ अपना घर बसाओ। तो ये बकवाद तो हमने शुरू कर दी, ये बेतुकी है। हमने फिर से अपने ढांचे को बदलना पड़ेगा ताकि हम अपना जीवन ढंग से जी सके। तो आज का जो सत्संग था, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था, धर्मदास ये जग बोरा ना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। यही कथा जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। निरंजन कीने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। और तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। गुण तीनों की भक्ति में, ये भूल पड़ो संसारे। कहे कबीर निज नाम बिना, तुम कैसे उतरो पारे। 3 देव की जो करते भक्ति, उनको कुछ न होए मुक्ति। धर्मदास जी को परमात्मा ने ये सारी कहानी सुनाई। शेष कथा फिर सुनाएंगे, क्योंकि ये तो अमर कथा है, इसका तो वार पार नहीं है। और इस आनंदायक पुण्यात्मा कुछ दिनों में आपके रोम रोम खड़े हो जाया करें यह कथा सुन सुनकर, भगवान की सच्ची कथा। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। सौभाग्य है आपका, आप जी को मानव शरीर प्राप्त है। परमात्मा की अमर कथा सुनने को आपको मिल रही है। इस मनुष्य जीवन का इससे बढ़कर और कोई कार्य नहीं है। इस जीव का इससे बड़ा और कोई भला होने का तरीका नहीं है। सत्संग में आने से हमें जानकारी होती है कि हम जो क्रियाएं कर रहे हैं ये ठीक है या गलत है। सत्संग क्या होता है? सत्संग उसी को कहते हैं जो गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। परमात्मा का दिया हुआ जो अध्यात्म ज्ञान है उसको सत्संग कहते हैं। परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान सत्य होता है। परमात्मा का एक एक वचन सत्य होता है। जब तक हमें सत्संग नहीं मिलता, सत्संग के नाम पर जो अज्ञान विस्तार करते हैं, अज्ञान सुनाया करते हैं, उस अज्ञान को सुनकर हमने उसको सत्संग मान लिया, वो सत्संग नहीं था। ये हमारे साथ सबसे बड़ा धोखा होता रहा। हम अपने सदग्रंथों को सही मानते रहे कि सत्य है। हमारे धर्म गुरु भी उन्हीं सदग्रंथों को सत्य मानकर उन्हीं का समर्थन लेकर के हमें प्रवचन सुनाया करते थे और सत्संग के नाम पर वो अज्ञान बताया करते थे कि मैं वेदों से, गीता से, पुराणों से निर्णय करके के आपको बता रहा हूं और ये ऐसे ऐसे परमात्मा की सतीथि है। विष्णु जी संपूर्ण परमात्मा है, सर्वशक्तिमान है, अजन्मा है, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये सर्वेश्वर है।
तीन देवताओं के कोई माता पिता नहीं है, तो ये सत्संग नहीं था, ये अज्ञान था, कोरी झूठ थी, जिसको हमने हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से सुन सुनकर हम इतने पक्के हो गए कि यह सच्ची बात है। क्योंकि किसी भी झूठ को 100 बार सुन लेने से वो सच्ची लगने लग जाती है, और हमने तो हजारों बार सुन रखी, लाखों बार सुन रखी थी। तो उस अज्ञान को हटाने के लिए कितना प्रयत्न, परिश्रम और संघर्ष अब दास को करना पड़ रहा है। परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे और वो यही ज्ञान सुनाया करते थे, यही सच्चाई बताया करते थे। उस समय हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे, हम अपने पिता के दुश्मन बन गए। जो हमारी भलाई करने आए थे हम उसको दुश्मन मान बैठे। तो ये सारा सत्संग का अभाव है, जिस कारण से हम भगवान को न पहचान कर इस काल के लोक में पक्के होकर बैठ के। तो इसी के संदर्भ में जैसे कल कथा सुनाई थी, परमात्मा स्वयं आते हैं सत्संग सुनाने के लिए, और या फिर अपने उन कृपा पात्र पुण्यात्माओं को मिलते हैं, उनको सत्संग सुनाते हैं, फिर आगे वो सत्संग सुनाते हैं। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, जिसकी कथा हम आपको आज भी सुनाएंगे, कल वो कंप्लीट नहीं हुई थी, क्योंकि इन कथाओं के माध्यम से परमात्मा ने हमारे लिए एक अनमोल गाइडलाइन दे रखी है। उनके माध्यम से आज हमने भी समझना है कि वास्तविकता क्या है, हम कर क्या रहे हैं। तो आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी पंडित महर्षि काशी वाले। इन महापुरुषों को परमात्मा मिले और उन्होंने परमात्मा को अच्छी तरह जाना, पहचाना, उनके मूल ठिकाने को देखा, सचखंड को देखा और फिर उनको वापस छोड़ा। तो उन महापुरुषों ने फिर सत्संग किए, लेकिन उस समय समस्या यही रही कि हम शिक्षित नहीं थे, जिस कारण से हम जिन महापुरुषों ने सत्संग किए उनको नहीं समझ सके, और जिन्होंने अज्ञान बांटा वो हमारे पहले ही घर कर चुका था, जिस कारण से हम उनको नहीं समझ सके यथार्थ ज्ञान को। तो परमात्मा आकर सत्संग करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। और क्या बताते हैं? चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, कहे कबीर ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे मोती लाल। मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, कहे कबीर इस वियोग को हो समझ न सकता कोई। ये बोले प्राणी परमात्मा परमात्मा करते फिर रहे हैं। हे भगवान हमें सुख दो, हे परमात्मा हम दुखी हो गए। और मैं कह रहा हूं कि मैं परमात्मा हूं, मैं तुम्हें सुख दूंगा, मेरी बात मानो, ऐसी विधि बताऊंगा। ये मुझे कहते हैं तू धानक है, जुलाह है, क्या जाने भगवान के बारे में, तो शिक्षित नहीं है, झूठ ना बोल रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में तू झूठ बोल रहा है, कुफर तोल रहा है। अब परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, इन बूढ़ी आत्माओं को रोकता फिर रहा हूं क्योंकि मेरे बच्चे हैं। और ये रोवे मुझे, हे सुखदाई भगवान, हे परमात्मा संकट मोचन। और ये संकट मोचन मान रहे राम और कृष्ण को, जिनके अपने संकट मुक्त नहीं हुए।
तो परमात्मा कहते हैं गरीबदास इस वियोग को, हमारे बीच में जो दरार पड़ गई, जो बाधा आ गई, जो इन्होंने एक दीवार खड़ी कर दी अज्ञान की, तो इसको कोई समझ नहीं पा रहा। तो परमात्मा ने इस दास की सेवा लाई है, इस अज्ञान की दीवार के टुकड़े टुकड़े कर देगा। क्योंकि इस दास के पास वो शस्त्र है, वो हथियार है, परमात्मा ने जो पहले बनाकर धर रखा था। इन अन्य पंथियों ने, कबीर पंथियों ने, गरीबदास पंथियों ने उस शस्त्र की पहचान नहीं हुई। वो कौन सा शस्त्र है? और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का करता चल मैदान। ये परमात्मा का जो ज्ञान दास को प्राप्त है, ये तोब का गोला है और बड़े बड़े किलों को ढा के रख देता है। तो इस तोब के गोले से, यानी परमात्मा के शस्त्र, इस तत्व ज्ञान से ये काल के सारे नकली किले ढा के घेर दिए, कति ईंट ईंट खिंडा दी इनकी। किसी पंथ में ज्ञान नहीं, किसी संत को ज्ञान नहीं, और आप बुद्धिमान समाज है, आसानी से समझ रहा है, उसी का तो परिणाम आप देख रहे हो। इतना बड़ा आश्रम में खचाखच भर गया, यहां कोई लल्लो पोतो से नहीं बुला रखे, यहां पूरा ज्ञान समझ कर आए हैं और 100 बार इन्होंने ज्ञान को समझा है, पूरा तोला है, तब परमात्मा की शरण में ये बच्चे पहुंचे हैं। और काल ने यही कहा था भगवान से कि चौथे युग में जीव ले जाना, 3 युगों में जीव ना ले जाना। और चौथे युग में जब कलयुग आवे, कितने जीव ले जाना, परंतु एक दया करना, आप अपना ज्ञान बताना, आपके ज्ञान को जो स्वीकार करे वो आपका, हमारे ज्ञान में जो फंस रहा है, हमारा ज्ञान मानो वो हमारा। परमात्मा आप बलपूर्वक ना ले जाना। परमात्मा को पता था बलपूर्वक ले जाने का तुक क्या वहां पर, पहले हम वही ना गड्ढा करते और आगे फिर भाग के यहीं पर। तो यहां से सच्चा ज्ञान देकर हृदय में जचा के 101% कि ये लोक खराब है, यहां जीवन नरक है, और एक ऐसा स्थान है जहां हम ऐसे ही रहेंगे, सारी सुविधा होंगी, कभी दुख नहीं होगा, कभी मृत्यु नहीं, कभी व्रत अवस्था नहीं। और जितने बच्चे आज आपके साथ हैं, जाइए भक्ति पर लाग गए, ये आपका वहां जाकर न्यो का न्यो परिवार बन जाएगा और सदा सुखी रहोगे। अब आज कोई हमें कोई गांव में रह रहा हो, एक कच्चे से ढूंढूं मकान में, और उसको कोई कह दे चल तुझे चंडीगढ़ में 1000 गज का प्लाट और 500 एकड़ जमीन तेरे नाम कराता हूं, जय उसका यह सच्ची जचगी कि आदमी सच्चा है और इसके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, ये दे सकता है, तो उस मकान ने कोई ना चाटे, फिर रहेगा गांव का हो, चाहे 100 गज का, 1000 गज का हो, उसने छोड़ के वहां पहुंच जाएगा। तो जब आपका ये पक्का विश्वास हो जाएगा कि सचमुच एक ऐसा स्थान है, तो वो विश्वास कैसे होगा? प्रमाणों से होगा। प्रमाण कैसे होंगे? भगवान बतावे। फिर जिन संतों को हम सच्चा माने, जिनके आज गुणगान करते हैं, कोई महापुरुष थे, उन्होंने भगवान पाया, उन्होंने जाकर देखा और फिर आके बताया। फिर कसर कौन सी रहेगी? हमारी बुद्धि की कसर रहेगी, जहां हम फिर भी नहीं समझ पाएंगे। तो जो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए परमेश्वर ने स्वयं ज्ञान दिया था कि मैं परमात्मा हूं, सारी सृष्टि का रचनहार हूं। लेकिन वो बात हमारे गले उतरी नहीं, क्योंकि हमने राम और श्री कृष्ण को तो भगवान मान रखा था, क्योंकि उन्होंने एक ने रावण को मार दिया था, एक ने कंस को, केसी को, चाणूर को, जरासंध को, इनको मार डाला था। इस कारण से वो हमारे हृदय में पक्के भगवान स्वीकार्य हो गए थे। और हम कबीर साहब को एक झोपड़ी में रहने वाले
सिंपल मैन की तरह, हैंड टू माउथ, कति निर्धन व्यक्ति की तरह गुजर कर रहे थे और गरीबों में रह रहे थे। तो उसको भगवान आज से 700-500 वर्ष पहले, आज से 40 वर्ष पहले भी कोई नहीं मान सका था और 30 वर्ष पहले भी नहीं मान सका था, क्योंकि जब तक हमारे पास ये प्रोजेक्टर और टीवी और सीडी डीवीडी नहीं बनी थी तो हम कति असहाय थे, हम भगवान को आपके रूबरू नहीं कर सकते थे। तो परमात्मा ने पहले आपको शिक्षित किया, उसके बाद ये उपकरण दाता ने बनवाए हैं, ये कंप्यूटर, इंटरनेट सिस्टम, प्रोजेक्टर, ये जीव नहीं बना सकता, यह भूल ना करना। पिछला इतिहास देख लो, सतयुग से लेकर आज तक लगभग 40 लाख वर्ष बीत गए। तो आज तक आप पिछला देखो, इस इतिहास 3 युगों में आप हिसाब लाकर देखो तो कितने क्या सिस्टम था, पहले क्या बना रखा था हमने देखा। पशुओं का चारा काटने की मशीन नहीं बना पाए थे, हम हाथों से काटा करते, उधर गड्ढा से था, फर्श से था। तो कहने का भाव यह दास जो कहना चाहता है कि सारा कुछ परमात्मा ने बुद्धि दी जीव को, और फिर ये आज हमारे काम आएंगे। अब जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। आपको सृष्टि रचना सुनाई थी और उस सृष्टि रचना में आपको प्रमाण भी दिखाए थे। तो परमात्मा धर्मदास जी को मिले थे मथुरा के अंदर, और वहां परमात्मा ने उनको सारा ज्ञान समझाया था। अब इस सारी सृष्टि रचना को सुनकर धर्मदास जी हक्का बक्का रह गया, और फिर क्या कहा कि भगवान आपने जो कथा सुनाई है, क्योंकि परमात्मा ने उनको केवल मौखिक कथा सुनाई थी सृष्टि रचना की, और दास ने आपको साथ साथ आज प्रमाण दिखाए हैं। लेकिन उस समय परमात्मा ने केवल एक कथा सुनाई थी, तो धर्मदास जी की यह बात गले ना उतरी कि परमात्मा आप जो ज्ञान बता रहे हो, आपके अतिरिक्त ये कथा आज तक किसी ने नहीं सुनाई। मैं भी 66-65 वर्ष का हो गया, बचपन से आस्था भगवान में है दाता। अब इस कथा को मैं कैसे मानूं कि यह सच्ची है। परमात्मा बोले भाई देखो, विश्वास तो आपने करना ही पड़ेगा। मैं बोला जी विश्वास तो कर लो, फिर कोई गवाह भी बने। अब विश्वास तो हम पहले उन पर भी कर रहे थे, अपने भूतपूर्व गुरुओं पे। आज उनका ज्ञान गलत हो गया तो कैसे विश्वास करो। परमात्मा बोले भाई ठीक है, मत करें, यह बात सच्ची है। तो परमात्मा अंतर ध्यान हो गए दूसरी बार जो अंतर ध्यान हुए, उसका कलेजा हिल गया, बहुत बुरी तरह रोने लग गया। धर्मदास जी कहा कि हे भगवान, मेरे से फिर गलती बन गई, क्योंकि हमारे अंदर ये अज्ञान इतना भर रखा है, इतना अज्ञान ठोक रखा है कि सच्चाई को आंखों देखकर भी मानने को दिल नहीं करता। हम उन भगवानों में और उन तीर्थ स्थानों में और उन नकली नामों में हम इतने रच गए कि वहां से हटना हमारे लिए मुश्किल हो गया। और वहां से हटे बिना अब टूटी नौका से निकलकर और सही नौका में नहीं बैठोगे तो जान कैसे बचेगी। पहले वाली हमारी नौका डुबोने वाली थी, परमात्मा ने जो साथ में बढ़िया नौका खड़ी कर दी, तो अब इसमें विलंब जो करेगा या तो वो नसेम होगा या महामूर्ख होगा। जब साथ में ओके नौका खड़ी है और वो दिखा दिया दे पानी भर रहा है इसमें, ये डूबोगे तो, और फिर भी कोई नहीं मानता है तो नशे में है या अज्ञानी है या अहंकारी प्राणी है। अहंकारी लोग भी जानबूझ कर डूबया करें। तो धर्मदास वहां से चिंतित हो गया कि हे भगवान अब क्या बनेगी। अब तो मैंने दूसरी बार इनके साथ चीटिंग कर दी, दूसरी बार परमात्मा के साथ मैंने अभद्र व्यवहार कर दिया, और अब तो ये कतई नहीं मिलना मेरे को।
नरमात्मा का जो प्राणी होता है वही भगवान की तरफ अग्रसर होता है। घनी नरमात्मा के थे धर्मदास जी। अब उसने दूर तक हिसाब ला लिया कि मैंने तो नाश कर दिया, अब ये मिले नहीं। और सारी चलो सृष्टि रचना मेरा ना समझ में आई, वह मेरी त्रुटि थी, लेकिन बाकी ज्ञान तो सारा साचा बताया था जो पहले दिन डिस्कस हुई थी। अब यहां थोड़ी सी अमृत वाणी सूक्ष्म वेद से सुनाते हैं आपको, क्योंकि परमात्मा की वाणी के अंदर एक विशेष आकर्षण होता है। और ये वाणी जो है ये वो वाणी है जो परमात्मा ने कबीर सागर में लिखी है, दास ने आपको सुनाई है। अब इसको नए सिरे से सुनाएंगे आपको, क्योंकि भक्त नए भी आते हैं। ये तो एक सामूहिक सत्संग सथल है। ये समझ लो कि इसमें पहली कक्षा के बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, द्वितीय, 5वीं, 8वीं, 10वीं, बीए, एमए, पीएचडी तक के बच्चों को सामूहिक ही लेक्चर दिए जाते हैं। ये एक सत्संग ऐसा स्थल है। अब जैसे आपको सत्संग में बहुत बार सुनाया है कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए सतलोक में, फिर वहां से वापस छोड़ा था। और परमात्मा ने पहले ही निर्धारित कर दिया था कि 12वां पंथ जो कबीर पंथ का गरीबदास पंथ होगा, नकली, वो नकली पंथ थे। लेकिन ये संत तो ठीक थे गरीबदास जी, लेकिन आगे चल के इनकी वाणी को ना समझकर उन्होंने इस सच्चे पंथ को गलत बना दिया, वाणी का रहस्य नहीं समझ सके, जिस कारण से परमात्मा ने ये वाणी दोबारा बुलवाई थी गरीबदास जी के माध्यम से, और उनकी दिव्य दृष्टि यानी ज्ञान योग खोल दिया था। ज्ञान योग खुल जाने के बाद प्राणी पहले का, भविष्य में होने वाला और वर्तमान का सारा कुछ जानकार हो जाता है। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी हुई घटना रामायण, श्री राम की लीला अपनी वाणी में, अपने शब्दों में, अपनी भाषा में जो कि तो चित्रार्थ कर दी, क्योंकि उनका ज्ञान योग खुल गया था, यानी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। तो दिव्य दृष्टि की क्षमता होती है, दिव्य दृष्टि की अपनी रेंज होती है। दिव्य दृष्टि समझो एक दूरबीन होती है, दूरदर्शी। एक तो 1 किलोमीटर तक देख सकती है, 1000 किलोमीटर तक आसमान तक देख लेती है, ग्रहों तक की भी खोज यहां बैठी कर लेती है। तो उन दिव्य दृष्टि में यानी दूरबीन में अंतर होता है। इसी प्रकार इन संतों की दिव्य दृष्टि के अंदर अंतर होता है। तो गरीबदास जी को जो प्राप्त थी दूरबीन यानी दिव्य दृष्टि, वो बहुत ज्यादा क्षमता की थी। तो गरीबदास जी ने जो परमात्मा के साथ जो घटना हुई थी धर्मदास की, और परमात्मा की जो बातें हुई थी, वो उस अमृतवाणी में उसी दिव्य दृष्टि से देखकर लिखी है, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण में चित्रार्थ की है। और उसको हम सत्य मानते हैं, और ये भी सत्य ही है। दर जिंदे का रूप, जिंदा महात्मा का रूप बना के, दर जिंदे का रूप सैल वृंदावन कीनी, तहां मिले धर्मदास करते हैं बहुत अदीनी। बहुरंगी बरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। अब धर्मदास जी तो उसमें नहीं समझ रहा था, वो तो बाद में पता लगा उनको। अब गरीबदास जी तो यथार्थ बता रहे हैं कि एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर परमात्मा वृंदावन मथुरा में गए, और वहां धर्मदास जी मिले, और धर्मदास जी से परमात्मा बहुत आधीनी के साथ बातें करते हैं। और धर्मदास भी एक विनम्र आत्मा थे। बहुरंगी बरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। कि परमात्मा भिन्न भिन्न प्रकार के रूप बनाने वाले हैं, और धर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। के वो पूर्ण परमात्मा, धनी माने कुल मालिक, सबका दाता, सबका स्वामी, एक सतगुरु का रूप बनाकर सशरीर आकर यहां उतरे हैं, अवतरित हुए हैं।
यानी सशरीर आए। परम उजागर ज्ञान बहुरंगी बाना, तहां मिले धर्मदास आचार विचार दीवाना। अब क्या बताते हैं कि धर्मदास जी को मिले और धर्मदास जी जो उनके गुरु जी ने जो क्रियाएं बता रखी थी उसी आचार विचार में अपना लगा हुआ था, वही क्रियाएं कर रहे थे। अपने आत्माओं, एक एक बात को ध्यान से सुनना। आप तो बालक हो और अपने संस्कारवश पिछले पुनों से कोई मंत्री बना है, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई जज बना है, कोई एमएलए एमपी बना है, कोई वैसे सेठ साहूकार बना है, या वैसे अन्य मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी अन्य प्राणियों से वैसे भी सुविधाएं ठीक प्राप्त करते हैं। अब परमात्मा एक अधीन बन करके धर्मदास जी से प्रार्थना करते हैं उनके निकट पहुंचने के लिए। कौन तुम्हारी जात कहां से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहब कामी। परमात्मा ने एक दो कौड़ी के जीव हमारे जैसे धर्मदास जी को और क्या कहा, उसके निकट जाने के लिए, काल के किले को ढाने के लिए कितना कठिन प्रयत्न भगवान करना पड़ रहा है। हम इतने अज्ञानी बना दिए, अहंकारी बना दिए इस काल में। अपने बच्चे तक पहुंचने के लिए परमात्मा ने उसे क्या कहा, कौन तुम्हारी जाति कहां से आए स्वामी। स्वामी माने मालिक। हे स्वामी जी, हे धर्मदास जी, आपकी कौन जाति है, आप कहां से आए हो। और पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब कामी। वो मालिक कबीर परमात्मा धर्मदास जी से पूछ रहा है कि हे स्वामी जी, आप कहां से आए। अब धर्मदास जी क्या बताते हैं, हम वैष्णो बैरागी धर्म में रहा सदाई, सुधर न बैठे संग कल्प ऐसी मनमाही। सुन जिंदा मम ज्ञान को अधिक आचार विचार, हमरी करनी जो करे उतरे भवदल पार। अब धर्मदास जी बता रहे हैं, धर्मदास जी कह रहे हैं कि देखो मैं जो साधना कर रहा हूं और ये साधना जो करेगा उसका मोक्ष हो जाएगा, वो पार हो जाएगा। बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़बागी। कौन कौम कुल जात कहां को गवन किया है, कौन तुम्हारी रैस किने तुम नाम दिया है। कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान सुमरण है भाई, और कौन पुरुष की सेव कहां समाधि लगाई। को आसन को गुफा के भर मत रहो सदाई, सालिग सेवन कीन बहुत अति भार उठाई। जोली झंडा धूप दीप तुम अधिक आचारी, बोले धनी कबीर भेद कहियो ब्रह्मचारी। अब धर्मदास जी क्या बताते हैं, और साथ में परमात्मा कह रहे हैं कि आपका कौन भगवान है, कौन इष्ट है और किसकी पूजा करते हो। हमको पार लंघावे ही परम उजागर रूप, जिंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। परमात्मा धर्मदास जी से कह रहे हैं कि हे स्वामी जी, मेरा बेड़ा पार करियो और मुझे सच्चा ज्ञान बता दो, मैं भटक रहा हूं। हमको पार लंघाइयो हे परम उजागर रूप, जिंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। आप तो मुझे पार हुए दिखाई देते हो और मेरा भी बेड़ा पार करियो, मुझे कुछ ज्ञान बताओ। इस बात से धर्मदास जी बड़े प्रसन्न हुए कि एक मुसलमान, क्योंकि परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में थे, जिंदे, और जिंदा जैसा रूप कोई भी बना लेता था। घर त्याग के भगवान के लिए आत्मा भटक तो रही है। तो क्या बताते हैं धर्मदास जी, बांधोगढ़ है गाम नाम धर्मदास कहीजे, वैसे कुली कुल जात सुधर की नी बात सुनीजे। मेरा बांधोगढ़ गांव है, धर्मदास मेरा नाम है, और हम बिल्कुल शुद्ध स्वच्छ रहते हैं। हम शूद्र को, छोटी जाति वाले को निकट भी नहीं आने देते। अब जैसे उनके गुरुओं ने पाठ पढ़ा रखा था
कि भी छुआछूत तो उन्होंने दरार पैदा करे रखी थी, घनी आग ला रखी थी। उसी को मिटाने के लिए परमात्मा दानक वर्ण में, जुलाहा वर्ण में 120 वर्ष रहे कि इस खाई को ऐसे ही खत्म किया जा सकता है। छुआछूत की जो हमारे बीच में एक भयंकर दरार थी, अब तो तकरीबन ठीक हो गई है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? दिनेश विश्वकर्मा नाम है मेरा। दिनेश जी कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्राम सुंदरपुर जबलपुर से हूँ, एमपी। अच्छा दिनेश जी, आप एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज जी से मैं 26/1/2014 को जुड़ा। क्या काम करते हैं आप? दास जो है परमात्मा के जोड़ने से पहले इंश्योरेंस सेक्टर में काम करता था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की साधना करने से पहले दुर्गा जी की उपासना करता था। चूंकि मेरे घर में सारे लोग दुर्गा की ही उपासना करते थे, वही उपासना मैं करता था। और उस उपासना के करते करते मेरे जीवन में इतने कहर टूटे कि 26 साल की उम्र में मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई कैंसर से। और दुर्गा जी का उपासना करने से जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दुर्गा जी ऐसे साक्षात 8वां अंग सहित ऐसे तख्त पे विराजमान हो जाती थी। और हम उनसे यही प्रार्थना करते थे कि कैंसर था, कैंसर ठीक हो जाए। आज जगत जननी है, जैसा सुन रखा था हमारे गुरुओं ने, धर्म गुरुओं ने हमको बता रखा था कि दुर्गा ही सारी जगत की जननी है। तो हमने कहा हमारे तो भाग खुल गए। ये इतना मतलब किसी को नहीं मिला। तपस्या करते हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद जो प्राप्त नहीं होता वो मैं इन आंखों से देख पा रहा हूं। मेरे तो भगवान मिल गया, मेरा मोक्ष हो गया, सारी चीज, और तो मेरे रोग दूर हो जाएंगे, पत्नी के सारा हो जाएगा। लेकिन भगत जी क्या बताऊं कि वो यही कहती रही ठीक हो जाएगी। वो दूसरे दिन मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने के बाद मैं सारी रात सोया नहीं। मैं ये सोच रहा था कि इस दुनिया को मैं बताऊंगा, कोई यकीन नहीं करेगा कि ये दुर्गा साक्षात देख रहा था और इसके बाद भी इसके ऐसे हाल हो गए कि पत्नी मर गई, कैंसर से मर गई। मैंने क्या किया, सुन रखा था जैसा धर्मगुरु ने कि भाई मरने के बाद भगवान मिलता है, मरने के बाद भगवान मिलता है। तो मैंने फैसला कर लिया सुबह में अपने आप को मार दूंगा और इसके बाद सफर करूंगा कि भगवान है कहां। जीते जी भगवान तो मैंने देखा, वो मेरे जीवन के कहर नहीं अलग कर सका। कोई मेरे जीवन में कहीं पे भी सुख और शांति नहीं प्राप्त हुई। ऐसा करके मैंने अपने आप का ये गला काट दिया। ये गला काट दिया। गला काटने के बाद जो है मैं 3 दिन जो है मरा हुआ था। दुर्गा जी के ऐसी चेहरा मेरे सामने होता था। मुझे जो है जितने भी काल के जो दूत हैं लेने आते हैं वो ले जा नहीं पाए। मैंने बोला भगवान मरने भी नहीं दे रहा, मिलता भी नहीं है, कहां जाऊं, कैसे पाऊं। जब ये चीज हुई, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा है, मरने देता नहीं, मिलता है नहीं, भगवान है कहां। ऐसा करके जो है मैं प्रश्नों पे प्रश्न मेरे अंदर से उठ रहे थे। फिर हुआ क्या सर जी कि मैं तीसरे दिन जब अपने होश में आया तो मैं बेड पे पाया, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज नहीं निकल रही है। तो मैं इशारा किया कि मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रहे। कोई सुनने वाला नहीं, सब देख रहे हैं। एकदम से उन्होंने देखा अरे इसको होश आ गया, होश आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, मैंने सोचा कि यार जब इनको सुनाई ही नहीं दे रहा, अच्छा रहा, कौन कितने सवाल पूछते, क्यों तूने गला काट लिया, क्यों ये कर लिया। मैंने बोला अच्छा रहा, चल एक काम तो अच्छा किया मेरे जीवन में, कम से कम बोलने का जो था वो बंद कर दिया। किस किस को जवाब देता मैं। सर हम जीवन में बहुत कम ऐसे लोगों को देखते हैं जिनकी आस्था, जिनकी भक्ति इतने उच्च स्तर पे हो, इतनी आस्था उनकी हो कि भगवान पाने के लिए वो अपनी मौत को भी गले लगाना बेहतर समझते हैं। आपने भगवान प्राप्ति के लिए, भगवान दर्शन के लिए अपना गला काट दिया। आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई, जबकि आप कह रहे हैं कि आपको दुर्गा देवी साक्षात नजर आती है, साक्षात दर्शन देती है। बावजूद इसके आपको आध्यात्मिक लाभ नहीं मिले, शारीरिक लाभ नहीं मिले। सर आप क्या कारण मानते हैं कि आपको शारीरिक लाभ नहीं मिले, आध्यात्मिक लाभ नहीं मिले, जबकि हम देखते हैं कि आज के समय में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो आपकी तरह आस्था रखते होंगे। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अपने जीवन को दांव पर लगा सकते हैं,
भगवान प्राप्त करने के लिए। सर क्या कहना चाहेंगे, आखिर आपको आध्यात्मिक शारीरिक लाभ क्यों नहीं मिले? सर इसमें यह है, जो आज तक हमारे धर्मगुरुओं ने जैसा हमें ज्ञान दिया, शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान दिया और उसकी जानकारी दी, उसी पद्धति को हमने जीवन में सुना, आचरण में लिया, उसको करते रहे। उसको करने के बाद परमात्मा कहते हैं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि भाई जो तीन देव की करते भक्ति, उनकी कभी ना होवे मुक्ति। परमात्मा अपनी वाणी में फिर कहते हैं कि माई मसानी शेर शीतला भैरव भूत हनुमंत, जो इनको पूजता है हम कोसों इनसे दूर होते हैं। परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं। हमको ये बात मालूम नहीं थी, क्योंकि हमको सच्चा ज्ञान देने वाला कोई गुरु आज तक नहीं मिला। क्या आप ये कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आपकी वो खोज पूरी हुई? बिल्कुल, मैं ये आपको बहुत बढ़िया बात बताता हूं। मेरे जब ये प्रश्नों का हल नहीं हुआ कि ये भगवान ये नहीं है, तो वो परमात्मा है कौन, कहां है, कैसे मिलेगा, मैं इस खोज में जब चला तो मेरे माइंड में एक बात आई कि जो सारे जितने चैनल्स हैं, कहीं ना कहीं कोई तो गुरु होगा जो इस संसार के विषय में, इस भगवान के विषय में जानकारी दे रहा होगा। ये प्रेरणा हुई मेरे अंदर ऑटोमेटिक, पता नहीं क्यों। मैंने फिर सारे चैनल, सुबह से बैठता था, दिन के 6-7 बजे जो है मैं बैठ जाता था और 11-12 बजे तक मैं चैनल देखता था, सत्संग सुनता था। देखता था कोई राम की कथा सुना रहा है, कोई विष्णु जी को बता रहा है, कोई जो है कृष्ण जी को लीला बता रहा है, लेकिन कोई इसके आगे की कोई कथा ही नहीं बता रहा है। जब नहीं बता रहा तो मैं उनको फिर मोल्ड करते जाता था, मतलब उनको चैनल चेंज करते जाता था। नहीं मिलता था, थक जाता था, दोपहर में खाना खाता, फिर सो जाता। 3 बजे फिर उठता, शाम के 6 बजे तक चैनल देखता मैं। चैनल देखने के बाद वही कोई राम कथा, कोई कृष्ण जी की लीला बता रहा, वो गोवर्धन पर्वत उठाए, इसके आगे कोई ज्ञान ही नहीं, कोई नहीं। कोई हनुमान जी की उपासना बता रहा, आप ऐसा कर लो, ये हनुमान जी ऐसा चमत्कार कर देंगे, हनुमान जी पूर्ण परमात्मा है कलयुग में। मेरे को ज्ञान ही नहीं समझ में आ रहा, कोई हनुमान जी को भगवान बता रहा। फिर हुआ क्या कि मुझे जो है ये प्रश्नों का उत्तर एक दिन जो है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का चैनल देखा। उसमें बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है दुर्गा कैसे पैदा हुई, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई, ये सदग्रंथों में प्रमाण करके सब कुछ बता रहे थे। और जैसा मैंने उनका ज्ञान सुना, मेरे तो पैर तले से जमीन ही खिसक गई कि ऐसा अनमोल ज्ञान, हे परमात्मा आप तो ऐसा अनमोल ज्ञान बता रहे हैं मालिक। मैं कहां खोज रहा था परमात्मा, आप तो यहां मिले मालिक मुझे। मैं तो कहां ढूंढा, गला काट दिया परमात्मा। आपको तो ढूंढते ढूंढते मालिक आपने मुझे ऐसे ऐसे दर्शन दिए। हे परमात्मा मुझे शरण में ले लो मालिक, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। यहाँ दुनिया झूठ झूठ बोल बोल के और सबको बरगला रखी है, इनको सब मूर्ख बना रखा है, अपनी दुकानें चला रहे मालिक। ऐसा ज्ञान आपने जो निचोड़ करके सदग्रंथों में दिखा दिया। मैं तो ढूंढ रहा था परमात्मा, किसी ने आज तक, मैं बताऊं आपसे सर जी, किसी ने आज तक सदग्रंथों को खोल के नहीं दिखाया कि देवी भगवत गीता में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है, कुरान शरीफ में क्या लिखा है, पवित्र गुरु ग्रंथ में क्या लिखा है, पवित्र बाइबल में क्या लिखा है। गुरु ग्रंथ में भी परमात्मा का नाम लिखा है। 721 वाणी में भगवान अपनी वाणी में कहते हैं, एक अर्ज गुत्तम पेस्तु कौन करतार, हक्का कबीर करीन तू बे परवरदिगार। वो मालिक का नाम बता रहे गुरु ग्रंथ साहिब में। सर आपकी बातों को सुनकर निसंदेह हर कोई विश्वास कर सकता है कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद परमात्म तत्व का ज्ञान हुआ। परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसे है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी से दीक्षा लेने के बाद मुझे, मेरे शरीर में बचपन में मैं पेड़ से गिर गया था, मेरे रीढ़ की हड्डी में बहुत तकलीफ रहती थी, वो ठीक नहीं होती थी। वो परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद 90 ही दिन में वो जो काफी साल का दर्द था, जो डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, जो कोई संत ठीक नहीं कर पाया, कोई झाड़ा लगानिया वाला ठीक नहीं कर पाया, वो परमात्मा की सतभक्ति करने से वो ठीक हो गया। सर जी ये कहना चाहता हूं कि जिन पूजाओं को पहले मैं करता था, उनमें मेरे को जो एक गंदी लत थी, जो कोई नहीं जानता था मेरे परिवार में, मैं शराब भी पीता था, बीड़ी सिगरेट भी पीता था और गांजा भी पीता था। और मेरे घर के, मेरे परिवार के कोई नहीं जानते थे कि ये नशा ये करता है। उन पूजाओं को करते करते मेरे को ऐसी नशा की लत लग गई थी कि मैं 5-5 लीटर शराब तक पी जाता था। लेकिन
वो कोई जान नहीं पाता था, कोई पता नहीं कर पाता था। मैं आपसे बतलाऊं कि मैं बयान नहीं कर सकता हूं शब्दों में, ऐसी हालत को मैं प्राप्त हो गया था, ऐसा नास्तिक होने जा रहा था कि भगवान इस दुनिया में है ही नहीं। आज जो भगवान पाने की प्रक्रिया जो बता रखी है, उससे भगवान मिला, वो लाभ नहीं मिले भगवान वाले, क्योंकि भगवान के लाभ सुन रखा है कि भगवान तो करुणा का सागर है, दया का सागर है। वो कुछ भी मेरे जीवन में नहीं कि ऐसा घटित हुआ। मेरे 26 साल। सर, आप इतना नशा करते थे, आप नास्तिकता की कगार पे पहुंच चुके थे। सर, आपका नशा कैसे छूटा फिर? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद मैं सर जी आपसे बताऊं, मेरा नशा 1 सेकेंड में ही छूट गया। वो जो लत थी, मुझे इच्छा ही नहीं हुई परमात्मा की शरण में जाने के बाद। सर, अब आपको कितने वर्ष हो गए हैं कि आपने नशा नहीं किया? मैं जैसे 26/1/2014 को मैंने परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की शरण में गया, उस तारीख से वो सारे नशे छूट गए एक ही पल में। सर, हम आपसे एक और बात पूछना चाहेंगे। कहीं न कहीं संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, उनके निशाने पर ज्यादातर हिंदू देवी देवता ही रहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि उनको देवी देवताओं के पूजने से कोई लाभ नहीं मिला। हम आपसे ये प्रश्न पूछना चाहेंगे कि कहीं संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रच रहे? आखिर संत रामपाल जी महाराज किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? ये गलत है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म के प्रति कोई साजिश नहीं रच रखी है। परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने, क्योंकि उनका एक स्लोगन ये एक कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सर, यहाँ पे हम एक और बात पूछना चाहेंगे कि क्या सारे ही गलत साधनाएं केवल हिंदू धर्म में है? मुस्लिम धर्म के बारे में आप कुछ नहीं कहते हैं? आज बहुत सारे धर्मगुरु हैं। मुस्लिम धर्मगुरु में मैंने एक नाम सुन रखा था जाकिर नाइक का। उन्होंने बहुत खुला चैलेंज किया था कि आज इस संसार में कोई भी गुरु हो दो, कोई भी महात्मा हो दो, कोई भी शंकराचार्य हो दो, मैं उससे डिबेट करना चाहता हूं, मैं डिबेट करने के लिए इच्छुक हूं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बहुत उनको इनविटेशन दिया कि आप हमारे से ज्ञान चर्चा करें, उसका सारा खर्चा भी हम देंगे। अगर आप वहन नहीं कर सकते, वो साधना चैनल के माध्यम से आप अपना चर्चा करने के लिए आ सकते हैं। आपका स्वागत है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ऐसा है कि इस दुनिया में उसका कोई सानी नहीं है। सर, अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे कि सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आज देवी देवताओं की पूजा करते हैं, नकली धर्मगुरुओं के जाल में फंसे हुए हैं, या ये कहें कि कहीं ना कहीं नशे की गिरफ्त में है, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? सर, भगत समाज को मैं प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ के दोनों हाथ से प्रार्थना करता हूं, जिस भगवान को ये सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के चोले में आज इस धरातल पे बैठा हुआ है। सभी भक्त समाज और जबलपुर एमपी से, जैसा मैंने बताया, मैं ग्राम सुंदरपुर से हूं, उससे ग्राम सुंदरपुर से लगे हुए 10 गांव हैं, उन सभी भोली पुण्य आत्माओं से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों को सुने, उस ज्ञान को सुने और संत रामपाल जी महाराज जी से बहुत जल्द से जल्द दीक्षा लेकर के अपने जीवन का कल्याण कराएं और मोक्ष प्राप्त करें। जी धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।